प्रिय कलीसिया, सबको जय मसीह की। और एक प्रोत्साहन भरे संदेश लेकर आए हैं आपके पास। आइए आज की डिवोशन के लिए प्रार्थना करते हैं। दयालु और करुणामय परमेश्वर पिता, सारा आदर सारा महिमा हम तुझे देते हैं। सारे महिमा तुझे मिले हमारे जीवन से, हमारी रोजमर्रा जीवन से। हर समय हर वक्त हम तेरी महिमा करें प्रभु यीशु, आप सहायता करिए। दयालु और करुणामय परमेश्वर, धन्यवाद देते इस समय तेरे चरणों पर रखते हैं। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। ओके, आज हम लोग बात करेंगे जीवन ना। परमेश्वर जीवन है और परमेश्वर के पास जीवन का स्रोत भी है। और इसमें हम देखते हैं आयुब का 34 अध्याय और वचन 14 और 15 वचन। यदि वह मनुष्य से अपना मन हटाए और अपना आत्मा और श्वास अपने ही में समेट ले, तो सब देहधारी एक संग नष्ट हो जाएंगे और मनुष्य फिर मिट्टी में मिल जाएगा। ये क्लियरिटी है, परमेश्वर के पास जीवन है। अगर वो सांस रोक ले, समेट ले अपने पास ही, तो सबके सब जैसा बोल देना शमशान हो जाएगा पूरी तरह से। जितने भी देहधारी एक संग नष्ट हो जाएंगे। और यूहन्ना का 5वां अध्याय वचन 26 में कहता है कि जैसा पिता में जीवन है वैसा पुत्र में भी जीवन है, और वही जीवन आज हमें मिलता है। और इसका मतलब कि जीवन स्वयं परमेश्वर में अंतर्निहित एक गुण है ना, एक गुण है। और आई थिंक भजन संहिता 36 और वचन 9, 36 का 9, क्योंकि जीवन का सोता तेरे ही पास है और तेरे प्रकाश के द्वारा हम प्रकाशमान होते। जीवन का सोता उसी के पास है, करेक्ट। अंतर्निहित एक गुण है जीवन स्वयं परमेश्वर में। पहले बात अगर हम देखें, सब जीवनों का स्रोत परमेश्वर में है और उसी से निकलता है। उत्पत्ति 2 अध्याय वचन 7 में उसी से निकलता हर एक जीवन, जीवन का श्वास फूंका। इंसान अपने आप में जीवन कभी नहीं ला सकता। इंसान को बनाया गया, आकार दिया गया और उसके अंदर जीवन का श्वास फूंका। आज जीवित प्राणी बना इंसान, और ये परमेश्वर का देन है। यूहन्ना 1:3 और 4 वचन में भी उसमें जीवन था और वह जीवन मनुष्य की ज्योति थी। अद्भुत है। पहले तो के काम 17 और 24 से 28 में हम उसी में चलते फिरते हैं, उसी में हम चलते फिरते हैं। ओके, दूसरे पॉइंट में अगर हम देखें, परमेश्वर सभी जीवनों का पालनहार है। कुलुसियों का 1:17, हर एक प्राणी हर एक चीजों को संभालता है। और यशायाह 42:5 कहता, आप इन वचनों को बाइबल खोलकर पढ़िए और उसको मार्क करिए और इन बातों को ध्यान से पढ़िए, या आपके फ्रिज में इनको लिख कर इन वचनों को लिख दीजिए, ताकि आप चलते वक्त उठते वक्त हर समय इन वचनों को देख सकें। तीसरी बात, परमेश्वर सभी जीवनों को देने और लेने वाले हैं। दानियल का 5वां अध्याय और वचन 23 में, और भजन संहिता 139 हम लोग पढ़ते हैं इस वचन 139 भजन संहिता और वचन 16। तेरी आंखों ने मेरे विरल तत्व को देखा, और मेरे सब अंग जो दिन दिन बनते जाते थे, वे रचे जाने से पहले तेरी पुस्तक में लिखी हुई है। अद्भुत है ना। 17 वचन में कहता, मेरे लिए तो हे परमेश्वर तेरा विचार क्या ही बहुमूल्य है, उनकी संख्या का जोड़ कैसा बड़ा है। सब कुछ जीवन देना लेना परमेश्वर के हाथ में है। आखिरी में एक चीज हम देखते हैं, अनंत जीवन यीशु मसीह का जीवन है। पहला यूहन्ना का 5वां अध्याय 11 से 13 में अनंत जीवन यीशु मसीह का जीवन है। और इस जीवन, जितना हम परमेश्वर की वचन पढ़ेंगे, हम जीवन में मजबूत होते जाते हैं। और जितना हम यीशु मसीह से प्रेम रखते हैं, उतना हम उस जीवन से प्रेम रखते हैं जो वो रखता है। पहला यूहन्ना 5वां अध्याय
पढ़ते हैं हम लोग इस वचन को, फिर हम बंद करते हैं। 11 से 13 में, और वह गवाही यह है कि परमेश्वर ने हमें अनंत जीवन दिया, और यह जीवन अपने पुत्र में है। जिसके पास पुत्र है उसके पास जीवन है, और जिसके पास परमेश्वर का पुत्र नहीं उसके पास जीवन भी नहीं। मैंने तुम्हें जो परमेश्वर के पुत्र के नाम पर विश्वास करते हो इसीलिए लिखा है कि तुम जानो कि अनंत जीवन तुम्हारा है। अद्भुत बात है, परमेश्वर में जीवन है, और हमें परमेश्वर को कभी नहीं भूलना चाहिए। परमेश्वर में हमें पूर्ण रूप से भरोसा और विश्वास में बने रहना चाहिए, और उसके जीवन में बढ़ना चाहिए। परमेश्वर का जीवन घटता नहीं है, बढ़ता है जब हम परमेश्वर को सामने रखते हैं, और उस जीवन में मजबूती के साथ बढ़िए। अगर आपको बुद्धि की कमी है तो बुद्धि मांगिए। परमेश्वर आपको अनुग्रह, प्रेम, दया, करुणा और पवित्र आत्मा दिया है, जो उसकी फल सबसे बेहतरीन इस संसार में है। उसकी फल प्रेम, शांति, आनंद, धीरज, कृपा, भलाई, संयम, नम्रता और विश्वास, ये सारे परमेश्वर की फल है। आइए हम लोग प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति महिमा करते हैं। जीवित और पराक्रमी परमेश्वर, तू राजाओं का राजा है, तू प्रभुओं का प्रभु है। प्रत्येक भाई बहनों को अभिषेक करो पिता। रचना जी, आप उनको छुओ प्रभु यीशु। राजकुमारी जी, आप उनको भी बल और शक्ति दो, उनके पूरे परिवार को तेरी दया और कृपा बनाए रखो पिता। धन्यवाद देते प्रभु यीशु मसीह, राम प्रसाद जी को भी आप सामर्थ देना और चंगाई देना। धन्यवाद देते एस डी राम जी के लिए भी प्रार्थना करते हैं, उनके परिवार में शांति और अमन देना पिता। आपकी उपस्थिति रहे उस परिवार में। धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। ब्रदर एंड सिस्टर, सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।